फ्रेंड्स नमस्कार। धरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12 इंग्लिश का विस्तास सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिसको लिखा है काल्किनी, जो कि इसके राइटर हैं। इसमें यह बताया गया है कि वन्य जीवों के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और किस प्रकार के दृष्टिकोण हम रखते चले आए हैं। इस स्टोरी में आपको पता लगेगा कि एक वन्य जीव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, हम इसके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। प्रत्येक वर्ड की मीनिंग बताते हुए सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझाते चलेंगे, जिससे आपको बहुत ही इजी रूप से ये लेसन समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे और क्वेश्चन के आंसर को आप इजीली दे पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से हम देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। द महाराजा, यहाँ से देख रहे हैं, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, ये प्रतिबंधपुरम लिखा हुआ है, इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, अर्थात प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। हीरो मीन्स होता है नायक और स्टोरी मीन्स होती है कहानी। तो हम इस तरह से समझेंगे इसको कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। प्रतिबंधपुरम के महाराजा इस कहानी के नायक हैं। आगे देखेंगे, ही मे बी आइडेंटिफाइड, इस सेंटेंस को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले आप देखेंगे, एज हिज हाईनेस जमींदार जनरल, मैं स्वनामधन्य जमींदार, अर्थात जिनको कह सकते हैं हिज हाईनेस, हाईनेस का मतलब होता है स्वनामधन्य, जमींदार, जनरल, किलेदार। ये सेंटेंस आप यहाँ देखेंगे वर्ड किलेदार मेजर, किलेदार मेजर, सतव्याघ्र, सतव्याघ्र संघारी, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, विश्वभुवन, विश्वभुवन सम्राट, ये आगे लिखा हुआ है सम्राट, सर जिलानी जंग, सर जिलानी जंग, जंग बहादुर। आगे देखेंगे, MAD, MAD, आगे देखेंगे STC, MAD, ACTC, ACTC, R मीन्स या होता है CRCK, CRCK के नाम से जाना जा सकता है। अब इसको इस तरह से समझेंगे, पूरे सेंटेंस को हम पुनः क्लियर कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखेंगे, उन्हें स्वनामधन्य जमींदार, जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याघ्र संघारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग, जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRC के नाम से जाना जा सकता है। यानी कि इन नामों की उपाधियां जो बताई गई हैं, जिसको हम की उपनाम कह सकते हैं, इतने सारे नाम से हम उनको जान सकते हैं, जो इस कहानी के प्रतिबंधपुरम के महाराजा नायक बताए गए हैं। तो इनके ये सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखेंगे, बट मीन्स लेकिन, परंतु, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड
टू द टाइगर किंग, परंतु इस नाम को अक्सर टाइगर किंग से संक्षिप्त रूप में, शॉर्टहैंड का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में बोला जाता है। किस रूप में बोला जाता है? संक्षिप्त रूप में टाइगर किंग के रूप में बोला जाता है। पुनः देखेंगे इस लाइन को, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग, परंतु इस नाम को अक्सर टाइगर किंग के संक्षिप्त रूप में बोला जाता है, अर्थात टाइगर किंग के रूप में हम संक्षिप्त रूप से इसको कहते हैं इस नाम को। आगे देखेंगे इस सेंटेंस को, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं आपके सामने यह बताने के लिए उपस्थित हूँ। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू का मतलब मैं आपके समक्ष इस बात को बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ या उपस्थित हूँ। व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि क्यों वो टाइगर किंग कहलाया, अर्थात उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों कहा जाने लगा, उनका टाइगर किंग क्यों नाम पड़ा। इस तरह से हम इसको समझेंगे कि क्यों वह टाइगर किंग कहलाए। आगे देखेंगे, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ऑन, देखेंगे इस सेंटेंस को, आई हैव नो प्रिटेंडिंग, आई हैव नो, सेंटेंस को यहां से देखेंगे, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन ए स्टेजडी विथड्रॉल, मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूं। ध्यान देंगे इसको, इस सेंटेंस को, कि आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग, अर्थात प्रिटेंडिंग का मतलब होता है बहाना करना, और जो है यहाँ पर इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, जो हमारा जो सोच होता है, अर्थात मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, अर्थात आगे बढ़ने का मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ओनली टू एंड इन ए स्टेजडी विथड्रॉल, कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से वापस आ जाऊं। पुनः इस लाइन को देखेंगे, विथड्रॉल का मतलब होता है वापस आ जाऊं। मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूं, नहीं पेश कर रहा हूं कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से पुनः मैं वापस आ जाऊं। आगे देखेंगे, इवन का मतलब होता है कोई भी, द थ्रेट ऑफ ए स्टूका बम्पर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, कोई स्टूका बम वर्षक भी मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकेगा। इस सेंटेंस को इस तरह से हम समझ पाते हैं कि इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूका बम्पर, यदि जिसको कहते हैं बम वर का मतलब होता है बम वर्षक जो होता है, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, अर्थात कोई स्टूका बम वर्धक भी मुझे मेरे मार्ग से विचलित नहीं कर सकेगा, अर्थात मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ने में अटूट हूँ। आगे देखेंगे, द स्टूका इफ इट लाइक्स, स्टूका अगर ये चाहे, स्टूका इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हास्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, अगर वो चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से पीछे हट सकता है। रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, इफ इट लाइक्स कैन बीट ए हास्टी का मतलब होता है पीछे हट जाना, रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी का मतलब मेरी कहानी से, अर्थात वह चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से पीछे हट सकता है। इसको हम इस तरह से समझेंगे। आगे देखेंगे, राइट एट द स्टार्ट, ये सेंटेंस राइट एट द स्टार्ट, राइट एट द स्टार्ट का मतलब होता है सबसे पहले, राइट एट द स्टार्ट का मतलब होता है सबसे पहले,
it is imperative to disclose a matter of vital important about the Tiger King। सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट अबाउट द टाइगर, आप विटाल अबाउट इम्पॉर्टेंट अबाउट द टाइगर, इसका मतलब एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी। किसके विषय में बताना जरूरी है? टाइगर के विषय में। अर्थात सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना आवश्यक है, जरूरी है। एवरीवन, एवरीवन का मतलब हर कोई। हु रीड्स ऑफ हिम, हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज। इंडोमिटेबल करेज, उसके बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति उस जैसे अदम्य साहसिक, इंडोमिटेबल करेज का मतलब, करेज का मतलब होता है अदम्य साहसिक व्यक्ति जो होता है। अर्थात उसके बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति उस जैसे अदम्य साहसिक व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा। कोई भी ऐसे व्यक्ति के विषय में अगर पढ़ेगा, सुनेगा, तो उससे जो है आमने सामने मिलने का की इच्छा को प्रकट करेगा। फेस टू फेस का मतलब होता है आमने सामने मिलना। तो इसको हम इस तरह से जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति यदि इसके विषय में पढ़ेगा तो उसे अदम्य साहसिक व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा। उस अदम्य साहसिक व्यक्ति से जो है कैसे मिलने का इच्छा करेगा? आमने सामने मिलने का की वो इच्छा करेगा। आगे देखेंगे, यहाँ पर एवरीवन, इस सेंटेंस को हम पुनः देख रहे हैं। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हाँ देखेंगे, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। इंडोमिटेबल करेज, इंडोमिटेबल करेज का मतलब होता है जिसके पास अदम्य साहस होता है, उसको इंडोमिटेबल करेज कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसके बारे में पढ़ने वाला, एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, अर्थात जो भी उसके बारे में अध्ययन करने वाला है, पढ़ने वाला है, उस जैसे व्यक्ति के लिए विल एक्सपीरियंस ऑफ नेचुरल डिजायर, तो उस व्यक्ति से जो है, जो अदम्य साहसिक व्यक्ति होता है, जिसको के कहते हैं इंडोमिटेबल करेज वाला व्यक्ति, से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा। आमने सामने को हम यहाँ पर करेंगे फेस टू फेस, अर्थात आमने सामने मिलने की उससे इच्छा करेगा। आगे देखिएगा, बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, परंतु पूरा होने की कोई संभावना नहीं होती है। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट का मतलब पूरा होने की संभावना, परंतु जो है इसके जो है पूरा होने की संभावना, कोई संभावना नहीं होती है। एज भरता सेड, ध्यान देंगे, टू रामा, यहाँ पर स्टोरी जो है राम के विषय में बताया गया है। जैसे भरत ने राम से कहा था, एज भरता सेड टू रामा अबाउट, किसके विषय में कहा था? जैसे भरत ने राम के विषय में कहा था। देखेंगे इस सेंटेंस को, एज भरता सेड रामा अबाउट दशरथा, जैसा कि भरत ने राम से अबाउट दशरथ का मतलब दशरथ के बारे में कहा था। जैसा कि राम ने किसके बारे में कहा था? जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के विषय में कहा था, अर्थात दशरथ के बारे में कहा था। द टाइगर किंग हैज रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ध्यान देंगे यहाँ पर सेंटेंस को कि टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच गया है। क्या कहा था उन्होंने? कि द टाइगर किंग हैज रीच्ड,
अर्थात टाइगर किंग पहुंच गया है। दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, अर्थात टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों, लिविंग क्रिएचर का मतलब होता है जीवित प्राणियों के विषय में, अर्थात टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच गया है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स, द फाइनल एबोर्ड का मतलब होता है अंतिम निवास स्थान, अर्थात जहाँ पर वो अंतिम रूप से निवास कर रहे हैं। टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच गया है। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इसको कहा जा सकता है इन अदर वर्ड्स, द टाइगर किंग इज डेड, द टाइगर किंग इज डेड। दूसरे शब्दों में टाइगर किंग मर चुका है। अर्थात किसी भी तथ्य को, किसी भी बात को कहने के लिए इनडायरेक्टली हम इस रूप में भी कह सकते हैं। इस सेंटेंस से पता लगता है कि जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, उनकी जो स्थिति थी दशरथ की, तो दशरथ के विषय में, अपने पिता के विषय में राम से बताया था भरत ने कि टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान में पहुंच गया है। सारे जीवित प्राणी का मतलब होता है जो लोग जीवित होते हुए अंतिम निवास स्थान पर जाने का मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो यहाँ पर इस संकेत को भरत ने राम से बताया था। ये सीधे नहीं कहा था कि दशरथ की मृत्यु हो गई है, उन्होंने बताया था कि जहाँ पर जीवित प्राणियों के अंतिम निवास होते हैं वहीं पर टाइगर किंग पहुँच गया है, अर्थात टाइगर किंग का प्रयोग वहाँ पर दशरथ के लिए किया गया था, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई है। दूसरे शब्दों में इसको कहते हैं कि टाइगर किंग मर चुका है। कहने का परा यहाँ पर यही है माय डियर फ्रेंड्स। आगे देखेंगे द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, अर्थात उसकी मृत्यु का जो ढंग है, जो तरीका है, असाधारण रूप से रोचक है। किस प्रकार से है? असाधारण रूप से वो इंटरेस्टेड है। द मैनर ऑफ हिज डेथ का मतलब उसकी मृत्यु का जो तरीका है, इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का मतलब ये असाधारण रूप से रोचक है। इंटरेस्ट का मतलब होता है रोचक होना। आगे देखिएगा, इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसे कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। जब पूरी कहानी आप अध्ययन करेंगे तो उसके लास्ट में ही आपको ये बताया जा सकता है, इसे कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। इसका मतलब हुआ इट कैन बी रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है बताना, कहना, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, टेल मीन्स होती है स्टोरी, अर्थात इसे कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। आगे देखिएगा, द मोस्ट फैंटेस्टिक आस्पेक्ट, द मोस्ट फैंटेस्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डेमिस was that as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. इस पूरे सेंटेंस को इस तरह से समझेंगे कि उसकी मृत्यु का सबसे रोचक पहलू, जो उसकी मृत्यु का सबसे रोचक पहलू होगा वो ये था कि उसके जन्म के तुरंत बाद ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। एस्ट्रोलॉगर का मतलब होता है, एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी, फोरटोल्ड का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, अर्थात ज्योतिषियों की भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस में ये बात बताई जा रही है कि ज्योतिषियों ने उसकी मृत्यु का सबसे रोचक पहलू यह बताया था कि उसके जन्म के तुरंत बाद उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर किंग को भी वास्तव में मरना होगा, अर्थात मरना पड़ेगा। या दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यह बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं में योद्धा, वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धाओं में योद्धा, अर्थात द चाइल्ड विल ग्रो अप, यह बच्चा बड़ा होकर के टू बिकम होगा या बनेगा, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स का मतलब होता है योद्धाओं में योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, हीरो ऑफ हीरोज का मतलब नायकों में नायक, हीरो मीन्स नायक होता है, हीरो ऑफ हीरोज अर्थात नायकों में नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, वीरों में वीर बनेगा,
चैंपियन का मतलब होता है वीर, चैंपियन ऑफ चैंपियंस अर्थात वीरों में वीर बनेगा। बट दे बिट दियर लिप्स, परंतु उन्होंने अपने ओंठ काटे। ओंठ काटने का मतलब होता है ओंठ दबाना, किसी चीज़ को छुपाना। इस तरह से उन ज्योतिषियों ने किया। ये भविष्यवाणी तो की थी, उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने होंठ को जो है काटे। एंड विट लिप्स मीन्स होंठ होता है। एंड स्वैलोड हार्ड, और उन्हें अपनी बात पर विश्वास करना कठिन लगता था। एंड स्वैलोड हार्ड का मतलब होता है जो कुछ उन्होंने कहा था उन बातों पर उन्हें यकीन करना कठिन प्रतीत होता था। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन्होंने अपनी बात को जारी रखने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। कंपेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए विवश करना। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, जब उन्हें अपनी बात को जारी रखने के लिए विवश किया गया, मजबूर किया गया। द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट, द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट, तब ज्योतिषियों ने यह कहा। आगे देखें, जब उन्हें विवश किया गया, मजबूर किया गया। व्हेन कंपेल्ड का मतलब होता है विवश करना। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, द एस्ट्रोलॉजर अपनी बात को जारी रखने के लिए। तो द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट का मतलब तब ज्योतिषियों ने बताया, तब ज्योतिषियों ने कहा, क्या कहा, दिस इज ए सेक्रेट, दिस इज ए सेक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यह वह रहस्य है। सेक्रेट मीन्स होता है रहस्य, अर्थात दिस इज ए सेक्रेट, यह वह रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जो बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। विच शुड नॉट बी रिवील्ड, रिवील्ड एट ऑल का मतलब जिसको कि बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। ये वो रहस्य है जिसे कि बिल्कुल ही नहीं बताना चाहिए। किसने कहा इस बात को? ज्योतिषियों ने कहा। किसके विषय में कहा? उस टाइगर किंग के विषय में कहा। आगे देखेंगे, एंड यट वी आर फोर्स्ड, एंड यट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। देखेंगे इस सेंटेंस को, और फिर भी हमें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एंड यट का मतलब होता है और फिर भी हमें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। टू स्पीक आउट, फोर्स टू स्पीक आउट का मतलब होता है कहने के लिए विवश किया जाना, मजबूर किया जाना। द चाइल्ड बार्न, द चाइल्ड बार्न, द चाइल्ड बार्न अंडर दिस स्टार। देखेंगे इस सेंटेंस को, द चाइल्ड बार्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। उन्होंने क्या बताया, उन ज्योतिषियों ने क्या बताया? यह बच्चा, अर्थात जो ये बच्चा है, द चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, बार्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। उनके कहने का तात्पर्य था कि यह बच्चा बड़ा होकर के जो है, इस बच्चे के विषय में जो उन्होंने बताया था। हाँ देखेंगे इस सेंटेंस को माय डियर फ्रेंड्स, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, स्टार मीन्स होता है नक्षत्र, और द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार का मतलब इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक, अर्थात इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। किसका सामना करना पड़ेगा? मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, अर्थात एक दिन इनको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इस बात को किसने कहा था? ज्योतिषियों ने कहा था। किसके विषय में कहा था? द टाइगर किंग के विषय में कहा था, उस महाराजा के विषय में कहा था कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। At that very moment, at that very moment, a great miracles took place. उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ,
ए ग्रेट मिरेकल का मतलब होता है एक बड़ा चमत्कार होना। एट दैट वेरी मोमेंट का मतलब उसी क्षण। ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बड़ा चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ आगे देखेंगे लाइन में। एंड एस्टॉनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। ध्यान देंगे इस पूरे सेंटेंस को। 10 दिन की जिलानी जंग बहादुर की, जो कि कितनी उम्र थी उनकी उस समय, देखेंगे इस सेंटेंस में। एंड एस्टॉनिश्ड ए ग्रेट मिरेकल्स टुक प्लेस एंड एस्टॉनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्य में होना। फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days ओल्ड जिलानी, अर्थात जो है 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के ओठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला। क्या निकला? जंग बहादुर ओ वाइस, क्या आश्चर्यजनक, लिप्स ऑफ द 10 days, इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 days, अर्थात उसी क्षण जो है एक चमत्कार हुआ कि 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के ओठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला, एक आश्चर्यजनक वाक्य निकला बाहर। वो क्या था बाहर निकलने वाला वाक्य? ओह वाइस प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान पैगंबरों, ओ वाइस प्रॉफिट्स, इसका मतलब होता है अरे बुद्धिमान पैगंबरों। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन सर्फेक्शन। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को कि हर व्यक्ति आश्चर्य में डूब अवाक खड़ा था। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स का मतलब होता है अवाक खड़ा हो जाना। इन स्टफेक्शन यानी कि हर व्यक्ति आश्चर्य में पढ़ करके जो है अवाक खड़ा था जब इस वाक्य को उसने सुना उसके मुख से, कि हर व्यक्ति जो है अवाक रह गया, वह आश्चर्य में डूबा हुआ अवाक खड़ा था। आगे देखेंगे दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। दे लुक्ड माने हुए एक दूसरे की तरफ घबराए से देखते थे। किस तरह से देखते? दे लुक्ड विल्डली का मतलब होता है घबराहट के साथ देखना। ईच टू ईच अदर का मतलब एक दूसरे को। एंड ब्लिंकिड घबराए हुए पलकों की तरह जो है घबराए से देखते रहे हर एक को। और ब्लिंक का मतलब होता है पलकें झपकना, अर्थात पलकों को झपकते रहे। अर्थात जब इस वाक्य को वहाँ पर उपस्थित लोगों ने सुना तो एक दूसरे की तरफ घबराए हुए देखने लगे और पलकें जो है झपक रहे थे। आगे देखेंगे ओह विश प्रॉफिट, ओ बुद्धिमान पैगंबरों। ओ विश प्रॉफिट का मतलब अरे बुद्धिमान, ओ बुद्धिमान पैगंबरों। इट वाज आई हु स्पोक, यह मैं बोलने वाला मैं हूँ। यह बोलने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। इट वाज आई हु स्पोक का मतलब यह बोलने वाला मैं हूँ। हु माने जो बोलने वाला है, स्पोक मीन्स बोलने वाला, आई मीन्स मैं, अर्थात यह बोलने वाला मैं हूँ। उसने कहा दिस टाइम देयर बियर नो ग्राउंड फॉर डाउट, अर्थात दिस टाइम का मतलब होता है इस बार, डाउट का मतलब होता है शक। दिस टाइम देयर बियर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट का मतलब इस बार शक की कोई गुंजाइश ना थी। दिस टाइम देयर बियर नो ग्राउंड फॉर डाउट, अर्थात इस बार शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, यह तो 10 दिन पूर्व जन्म लेने वाला शिशु ही था, अर्थात बच्चा ही था। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days एगो, अर्थात यह 10 दिन पूर्व जन्म लेने वाला शिशु ही था। हु हैड इन अनसिएटेड द वर्ड्स सोड क्लियरली, जिसने इतनी स्पष्टता से शब्द बोले थे। सेंटेंस पर ध्यान देंगे। हु हैड इन अनसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, अर्थात जिसने इतनी स्पष्टता से शब्द
कहा था अर्थात बोला था। आगे देखिएगा, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल। टुक ऑफ का मतलब होता है निकाल देना, उतार देना। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे को। द चीफ एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है प्रमुख ज्योतिषी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स का मतलब हुआ जो प्रमुख ज्योतिषी था उसने अपना चश्मा उतार दिया अर्थात उतारा। एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और शिशु की ओर, उस बच्चे की ओर जो है ध्यान से देखा। गेज का मतलब होता है ध्यान से देखा। इंटेंसिटी एट द बेबी, उस बच्चे की ओर जो है उसने क्या किया, ध्यान से देखा। आगे देखिएगा, हाँ सेंटेंस को देखेंगे मेरे फ्रेंड्स। उसने उस बच्चे की ओर बहुत ही ध्यान से देखा। आगे देखेंगे, आल दोज का मतलब जो भी वहाँ लोग उपस्थित थे। आल दोज हु आर बार्न विल वन डे हैव टू डाई, उन सब को जिन्होंने जन्म लिया है एक दिन मरना होगा। आल दोज अर्थात उन लोगों को, उन सभी लोगों को, हु आर बार्न जो जन्म को प्राप्त हुए हैं, विल वन डे हैव टू डाई का मतलब एक दिन मरना होगा। ये फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है। बी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो, अर्थात यह जानने के लिए हमें आपकी भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड का मतलब हमें ज़रूरत नहीं है। योर प्रेडिक्शन का मतलब आपकी भविष्यवाणियों की। टू नो का मतलब होता है जानने की, अर्थात इसे हमें आपकी भविष्यवाणियों की जानने की आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, इसमें तब कई काम की बात होती है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट का मतलब इसमें तब कई काम की बात होती हैं। इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर आप हमें मृत्यु का बहाना या तरीका बता सकते हैं। इसको इस तरह समझेंगे, इफ़ यू कुड टेल अस अर्थात यदि आप मुझे बता सकते हैं, द मैनर ऑफ दैट डेथ अर्थात मृत्यु का तरीका, अर्थात अगर आप हमें मृत्यु का तरीका बता सकते हैं। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस। स्क्वेकी वॉइस अर्थात तीखी छोटी आवाज़। स्क्वेकी वॉइस का मतलब होता है तीखी छोटी आवाज़। लिटिल का मतलब छोटी, स्क्वेकी का मतलब होता है तीखी। वॉइस मीन्स होता है आवाज़, अर्थात इसको हम द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, रॉयल इन्फेंट का मतलब होता है शाही शिशु ने। रॉयल इन्फेंट का मतलब शाही शिशु ने। अटर्ड मीन्स कही, बताई, अपने शब्द को कहा। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेसी वॉइस, शाही शिशु ने अपनी पक्षी जैसी तीखी छोटी आवाज़ से यह शब्द कहे। अर्थात द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेसी वॉइस का मतलब शाही शिशु ने अपनी पक्षी जैसी तीखी छोटी आवाज़ में इस शब्द को कहे, अर्थात इस शब्द को बताया, कहा। आगे देखेंगे, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रमुख ज्योतिषी, द चीफ एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है प्रमुख ज्योतिषी ने हैरान होकर के, प्लेस्ड ऑन हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, वंडर का मतलब होता है हैरान होकर के, आश्चर्य में पड़ करके, अर्थात प्रमुख ज्योतिषी ने हैरान होकर अपनी नाक पर, ऑन हिज नोज का मतलब अपनी नाक पर अपनी उंगली रखी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, अर्थात प्रमुख ज्योतिषी ने हैरान होकर के अपनी नाक पर अपनी उंगली को रख लिया। यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति जब किसी आश्चर्य में पड़ता है तो हैरान होकर के वो अपनी नाक पर अपनी उंगली को रखता है, तो इसको इंडिकेट किया गया है यहाँ पर। ज्योतिषी भी हैरान हुआ, उसने अपनी उंगली को अपने नाक के ऊपर
रख दिया जब इस बात को सुना। आगे देखेंगे, ए बेबी barely 10 days old opens its lips in speech। ओनली 10 डेज का मतलब मात्र 10 दिन का शिशु, ये बेबी ओनली 10 डेज, मात्र 10 दिन का शिशु अपने ओंठ खोलकर बोलता है। इसी बात पर हैरानी हुई थी कि ये बेबी बेयरली 10 डेज ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, अर्थात मात्र 10 दिनों का, अर्थात 10 दिन का शिशु ही अपने ओठ खोल करके बोलता है। इस बात पर सब लोगों को हैरानी हुई थी, ज्योतिषी को हैरानी हो गई थी। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, नॉट ओनली दैट का मतलब होता है यही नहीं, इट आल्सो राइजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, यही नहीं, ये समझदारी भरे प्रश्न भी पूछता है। इट आल्सो राइजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, अर्थात यही नहीं बल्कि ये समझदारी भरे प्रश्न भी पूछता है। इनक्रेडिबल अर्थात अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल का मतलब होता है जो कि अविश्वसनीय रूप से। रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वार ऑफिस, दीज फैक्ट्स, यह सत्य नहीं बल्कि युद्ध, वार ऑफिस का मतलब होता है युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसा लगता था। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, रेदर लाइक द बुलेटिन इशूड बाय द वार ऑफिस, अर्थात जैसे युद्ध कार्यालय से निकलने वाला समाचार होता है उस तरह से जो है यह लगता था। इसकी बात सत्य, यह सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचार पत्रों जैसा लगता था कि युद्ध समाचार पत्र जो होता है, जो युद्ध के कार्यालय से निकलता है, वो एकदम ट्रू होता है, सही होता है, उस तरह से उससे वाक्यांश, उसके शब्द प्रतीत होते थे, लगते थे। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। आगे देखेंगे, द चीफ एस्ट्रोलॉजर लुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटाई। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ मतलब तो होता है अलग कर देना, तो द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ, अर्थात प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटाई, ऑफ हिज नोज, अपनी नाक से जो है उंगली को हटाया, एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और नन्हे राजकुमार पर, अर्थात उस छोटे राजकुमार पर अपनी दृष्टि को टिका दिया, अर्थात अपनी दृष्टि को टिकाई, आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस, फिक्स्ड हिज आइज, अपनी आंख को टिका दिया, अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस छोटे राजकुमार पर अपनी दृष्टि को टिका दिया, अर्थात जो प्रमुख ज्योतिषी था उसने अपनी नाक से उंगली को हटाया और उसने जो है राजकुमार पर अपनी दृष्टि को टिका दिया, अर्थात राजकुमार की तरफ उसने टकटकी लगाकर देखा। आगे देखेंगे, द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ था। आवर ऑफ द बुल का मतलब होता है जो वृषभ राशि होती है, बुल मीन्स होता है वृषभ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो राजकुमार का जन्म जो है किस राशि में हुआ था, वृषभ राशि में हुआ था, अर्थात राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ था। द प्रिंस वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, अर्थात राजकुमार का जन्म वृषभ राशि में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, ध्यान देंगे इस सेंटेंस पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर योर एग्जाम, फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड। देखेंगे इस सेंटेंस को, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बैल और बाघ, बुल मीन्स होता है बैल, द बैल एंड द टाइगर, अर्थात बैल और बाघ क्या हैं, आर एनिमीज, एनिमीज का मतलब होता है शत्रु, अर्थात बैल और बाघ शत्रु हैं। देयरफॉर का मतलब होता है इस प्रकार, अतः, डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया कि मृत्यु बाघ से आएगी। ध्यान देंगे इस सेंटेंस को, ही एक्सप्लेन्ड, इस लाइन को देखेंगे, ही एक्सप्लेन्ड का मतलब उसने समझाया, देयरफॉर का मतलब होता है अतः,
डेथ कम्स फ्रॉम दी टाइगर, अतः मृत्यु बाघ से आएगी, अर्थात बाघ के द्वारा ही मृत्यु का आना होगा। इस तरह से उसने संकेत दिया। किसने संकेत दिया? ज्योतिषी ने संकेत दिया। किसके विषय में संकेत दिया? उस टाइगर किंग के विषय में बताया कि इसकी जो मृत्यु होगी वो बाघ के ही द्वारा होगी, क्योंकि इसकी राशि क्या है? वृषभ राशि है, और वृषभ राशि जो है एक बैल के का संकेत होती है, बैल के रूप में। तो बैल का शत्रु कौन होता है? बाघ। तो बाघ के द्वारा ही इसकी मृत्यु आएगी। इस तरह से जो ज्योतिषी ने बताया। आगे देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ को आप देखेंगे। यू मे थिंक, अर्थात आप शायद सोच रहे होंगे। यू मे थिंक का मतलब आप सोच सकते हैं, आप सोच रहे होंगे दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वैक। आप सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार बाघ। यू मे थिंक दैट द क्राउन प्रिंस का मतलब होता है जो सिंहासन का अधिकारी होता है, जिसको कि राजकुमार कहते हैं। आप ये विचार कर रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार बाघ, प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वैक, अर्थात राजकुमार बाघ शब्द सुनकर शायद कांप गया हो। पुनः इस लाइन को देखेंगे। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वैक व्हेन ही हेard द वर्ड टाइगर्स, अर्थात आप इसको इस तरह से समझेंगे कि शायद आप सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी राजकुमार बाघ शब्द सुनकर शायद कांप गया हो। दैट वाज एग्जैक्टली, पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ध्यान देंगे। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, परंतु इस तरह से कोई बात नहीं हुई। एज सून एज ही हैड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रोल, राजकुमार ने जैसे ही इस शब्द को बोलते सुना, अर्थात जैसे ही राजकुमार ने, एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही, जिस प्रकार, जैसे ही हैड इट प्रोनाउंस, अर्थात इस शब्द को बोलते हुए जैसे ही सुना राजकुमार ने, द क्राउन प्रिंस सुना, गेव ए डीप ग्राउल, वो गहरी आवाज में गुर्राया। गेव ए डीप ग्राउल का मतलब होता है गहरी आवाज में उसको गुर्राया। ट्राइफिंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स, उसके ओंठों से भयानक शब्द निकले। ट्राइफिंग वर्ड का मतलब होता है टेरिफाइंग वर्ड्स का मतलब होता है भयानक शब्द। तो टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स का मतलब उसके ओंठों से भयानक शब्द जो है उच्चरित हुए, अर्थात निकले। आगे देखेंगे। लेट्स टाइगर बीवार, बाघ सावधान हो जाए। लेट्स टाइगर बीवार का मतलब उसने कहा कि बाघ सावधान हो जाए। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबद्धपुरम। देखेंगे सेंटेंस को। यह वर्णन मात्र ऐसी अफवाह है जो प्रतिबद्धपुरम में फैली है। पुनः इस लाइन को देखेंगे। दिस अकाउंट, अर्थात यह वर्णन, का अकाउंट मीन्स होता है वर्णन, दिस मीन्स यह वर्णन, इज ओनली ए र्यूमर का मतलब होता है अफवाह, अर्थात यह वर्णन मात्र ऐसी अफवाह है, राइफ इन प्रतिबद्धपुरम, अर्थात यह वर्णन मात्र ऐसी अफवाह है जो कि प्रतिबद्धपुरम में फैली है। बट विथ हाइंडसाइट वी में कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ, पर इसके पश्चात की बात है, पर बाद की घटनाओं को देख करके, बाद की घटनाओं को जान करके, बट विथ हाइंडसाइट
वी मे कंक्लूड, अर्थात बाद की घटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, बट विथ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह किसी सत्य पर आधारित थी। यह घटना जो है यह किसी सत्य पर आधारित थी, अर्थात इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ का मतलब होता है कि यह किसी सत्य पर आधारित थी, अर्थात यह घटना किसी सत्य पर आधारित थी। पुनः इस सेंटेंस को देखेंगे कि यह वर्णन जो है ये जिसके विषय में बताया जा रहा है मात्र ऐसी एक अफवाह है जो प्रतिबद्धपुरम में फैल गई है, पर बाद की घटनाओं को देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह किसी सत्य पर आधारित थी, अर्थात यहाँ पर कोई सत्यता मिलती थी, अर्थात सत्य पर आधारित ये घटना थी। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो कि मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया है द टाइगर किंग का। माय डियर फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे हर किसी तक ये वीडियो पहुंच पाए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। अगले पार्ट में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।